अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर जेके। बेटा आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एक रोटेशनल मोशन का एक माइनर सा टॉपिक है, पर इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और क्लास में बच्चों ने स्टार्ट किया कि सर इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दें, तो सिंपल सी एक वीडियो बनाई मैंने 3-4 मिनट की। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी और कोशिश कीजिएगा। अगर कोई आपकी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सवाल करके पूछ लीजिएगा और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग की मीनिंग है किसी चीज़ पर बंद मारना, मीन्स एक चीज़ का एक किनारा बढ़ा देना, दूसरा जो है वो स्मूथ फ्लैट होगा और एक चीज़ बढ़ जाएगी। जैसे कि ये देखें, ये बैंकिंग है। ये जो मेरी उंगलियां है ना, ये मेरी जो फ्लैट पाम है इसके साथ जो ये कर्व बना रही है इसको हम बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, और बैंकिंग का क्या हमारी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल है, कैसे हम उनको प्रैक्टिस में लाते हैं। बेटा फास्ट जो मूविंग गाड़ियाँ होती हैं, अगर वो शार्प टर्न्स करेंगी तो जाहिर सी बात है कि वो सीधा चले जाएंगे, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी उनको टेंड करेगी सीधा जाने के लिए। तो इसके लिए जो हमारे इंजीनियर हजरात हैं, सिविल के रोड्स वाले, वो करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो टॉपिक के पास चलते हैं। तो फ्रिक्शन जो होती है ना, फ्रिक्शन टायर्स के बीच में और रोड के बीच में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करते हैं। हम इस पर भी लेक्चर बनाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर इससे पहले कि आपको पढ़ाने हम बैंकिंग ऑफ रोड्स, क्योंकि ये क्लास में सवाल बच्चों ने पूछा है तो कुछ समझ नहीं आया क्लास में। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स, सर बैंकिंग ऑफ रोड्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कर्व इन विच द रोड इज टिल्टेड। रोड के मींस कर्व पर एक टिल्ट होता है जो किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को स्किडिंग करने से, फिसलने से रोकता है। ये इनसाइड कर्व है, इनर साइड पर कर्व होता है, मींस गाड़ियों को ये टेन कर देगा इनर साइड पर, आउटवर्ड नहीं जाएगी, इसकी डाउन नहीं होगी गाड़ियां। ठीक है, इट इज अ कर्व इन विच द रोड इज टिल्टेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द कर्व। अब इसके लिए मैंने 2 केस आपके सामने ड्रॉ किए हैं। देखिए बेटा, एक फ्लैट रोड है, यहाँ पर ये गाड़ी है। ठीक है, तो ये फ्लैट रोड पर अगर गाड़ी चलेगी तो उसकी 2 फोर्सेस वर्टिकल में लग रही हैं, एक वेट और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैंने R से या N से डिनोट किया है, R या N। ठीक है, अब ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया है ये किनारा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है राइट वाली, ये बढ़ी हुई है ऊपर की जानिब। ये जो चीज ऊपर की जानिब बढ़ी हुई है इसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब यहाँ पर कितनी फोर्सेस लग रही है सर? अब आपने वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, लिखा है W, और वेट की वैल्यू क्या होती है? W इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? जो सरफेस के बिल्कुल 90 एंगल बना है, तो ये सरफेस से तो 90 एंगल बना रहा है। ठीक है, पर वेट के वेक्टर से 2 कंपोनेंट में ये पट गया है। कौन से कंपोनेंट? एक है ये वाला जिसको हम कहते हैं n cos थीटा, और जो मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से ड्रॉ किया है, इसे हम कहेंगे n sin थीटा, n sin थीटा। ठीक है, अगर फर्स्ट केस की आप थोड़ी मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर लें तो क्या होगा? इन फर्स्ट केस समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं y पर? एक वेट ये वाली डाउनवर्ड, और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट में, तभी मैंने इसको नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अगर ये माइनस इधर चला जाए तो वेट बराबर होगा नॉर्मल रिएक्शन के, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में मिल जाएगा mg इज इक्वल टू n। यहाँ पर मैंने एंगल को रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि एंगल 90 के, तो sin 90 हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, अभी हम दूसरे केस को सॉल्व करने लगे। इसको डिस्कस करेंगे जहाँ पर एक
गाड़ी टर्न ले रही है, तो जब गाड़ी टर्न लेती है तो उसके टायर्स और जो जमीन रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है गाड़ी को टर्न कराने में, उसकी हेल्प करती है। मेरा मकसद ये है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट को हमने रखा बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन के बना दिए दो कंपोनेंट। तो वेट को जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है उसे हम n cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y एक्सिस पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो दो लग रही हैं, एक है n cos थीटा और दूसरा है वेट। तो लिखेंगे summation of all forces acting on y is equal to 0 और W minus n cos थीटा, W डाउनवर्ड इसके अपोजिट में n cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। n cos थीटा इज इक्वल टू W, W बराबर है वेट के, वेट बराबर होता है mg के, तो n को यहाँ रखें, cos थीटा नीचे चला जाएगा तो वेट बराबर है mg के। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम सर, इसको डिस्कस कर लें। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस x, तो हमें यहाँ पर जो फोर्स नजर आ रही है वो सिर्फ एक ही फोर्स नजर आ रही है, वो कौन सी है, वो सर n sin थीटा है। तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर जो F नेट बन जाएगा वो बन जाएगा सर n sin थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो n sin थीटा है ये रिस्पॉन्सिबल है जिस्म को टर्न कराने में, बॉडी को टर्न कराने में। तो ये जो फोर्स लाजम होती है किसी भी चीज को टर्न कराने में उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर F नेट बन जाएगा, F नेट इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूं सर, F नेट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी F नेट की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1, ये भी F नेट की वैल्यू है वो वाली, ठीक है। तो हम करेंगे कंपेयर 1 and 2, तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा n sin थीटा mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। अब ये जो n की जो वैल्यू है यहाँ पर, n को हम यहाँ से लिखेंगे ये वाले n, तो क्या हो जाएगा सर, ये बन जाएगा mg ओवर cos थीटा sin थीटा, mv स्क्वायर ओवर r, m से काट दिया, ठीक है। तो क्या होगा g इंटू sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। तो अब सर sin थीटा ओवर cos थीटा ये बराबर है tan थीटा, तो ये बन जाएगा सर g tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। अगर आपको यहाँ पर थीटा मालूम करना है तो क्या बन जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर ओवर g। ये बेटा ये जो ये एक्सप्रेशन है हमें ये बता रहा है कि थीटा कितनी बनानी चाहिए। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, अगर गाड़ी स्पीड ज्यादा से जा रही है तो हमें थीटा भी बड़ी करनी होगी। अगर रेडियस उसका कम है तो थीटा बढ़ाना होगा, मींस शॉर्प टर्न है तो थीटा बढ़ानी होगी, मींस बैंकिंग हमें बढ़ानी होगी। अगर रेडियस ज्यादा है, मींस उसका रेडियस कर्व जो है ना, बिल्कुल उसका थोड़ा सा कर्व है, मींस रेडियस ज्यादा है तो थीटा भले कम हो कोई बात